अब यहाँ तो सब लोग फायदे में हैं। यहाँ तो यहाँ घंटा बजाने से काम चल रहा है। हम कहें कि तो दूसरा कर पर्यटक जो आएंगे तो हमारे आपको बताएं कि ऐसे भी हैं यहाँ 5,000 रोज देते हैं, जो जिसका मकान है खाली करा के एक कमरे में रह के 5,000 महीने में दिया है, 5,000 रोज पे। और सबका चाय वाला थोड़ा वाला जो भी देख रहे हैं, जो भीड़ भाड़ है जो बाहरी लोग की वजह से है, यहाँ ना है तो यहाँ जीविका क्या है, यही है विधाता जी की वजह से। जो विकास इनके समय में, योगी जी के समय में उत्तर प्रदेश में हुआ, आज तक कभी नहीं हुआ। कभी कोई सोच सकता था कि गांव में एक पैखाना बन जाएगा? 90% क्राइम जो है, औरतें जब घर के बाहर शाम को निकलती थी तो गांव के छिछोड़े और लोग जो जाए उत्पादन करते थे। आज अपने घर में उनका पैखाना हो गया, वो बाहर नहीं निकलती अपना। ये क्या कम उपलब्धि है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भरतपुर। लोकसभा चुनाव होने में बस कुछ ही समय बचा है। सभी पार्टियां अपने अपना जुगाड़ बढ़ाने में लग गई हैं। इस समय हम खड़े हैं बनारस में। यहाँ पर हम जानेंगे आम जनता से कि उनकी क्या राय है लोकसभा चुनाव को लेके। आप देखिए हमारे साथ आम जनता है। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा आपका? क्या लोकसभा चुनाव के बारे में हम लोग पूछ रहे हैं, इस बार क्या माहौल रहेगा? आप उनसे बात करें। बताइए चाचा, क्या पूछना चाहते हैं आप? इस बार क्या माहौल रहेगा? मतलब बीजेपी दोबारा सत्ता में आएगी या गठबंधन? बनारस से जो बीएचपी आने हैं उसको कोई दुराय नहीं है। हाँ, पूरे देश की बात। हाँ, यही है कि थोड़ा महंगाई वंगाई कंट्रोल कर लें। और जहाँ तक बीएचपी मोदी की बात है, वो तो भाई बहुत रायला, उसका कोई काटे नहीं है। इंडिया तो छोड़िए, देश कहीं भी किसी भी देश में उसके मुकाबले कोई काटे नहीं है जैसा वो व्यक्ति। अब तक के इतिहास में 70-75 साल के इतिहास में आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री हुआ ही नहीं है। अब वो बुराई से अब जैसे 90 आदमी भलाई करते हैं, 10 बुराई भी करते हैं, वो करने दीजिए, लेकिन वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। 70-75 सालों में इंदिरा गांधी भी हुई, तो आप कह रहे हैं कि उनसे बढ़िया? इंदिरा गांधी भी हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ हमारे देश के अंदर जो भ्रष्टाचार था उस पर ही कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। नहीं, एक बार नेता होते थे कई करोड़ों के मालिक हो जाते थे। अब देखिए, जब से ये आए हैं तब से पूरा जो है शुरू कर दिए हैं हर चीज़ पे जो है कि बहुत ज़रूरी है। वैसे विपक्ष जो कवे करेंगे ईडी लगा दें, सीआईडी, अरे ऐसा काम हमारे ऊपर क्यों नहीं लगा देते? आपके ऊपर क्यों नहीं लगा देते? आप ऐसा काम किए हैं इसलिए आपके ऊपर लगा रहे हैं। यही बात है। बुद्धिजीवी और समझदार जनता हमेशा उनके साथ है। समझिए, यह भी कहते हैं राहुल गांधी और विपक्ष के नेता कि मोदी जो है देश को बांट देंगे, हम जोड़ेंगे। राहुल गांधी, इनको तो हम नेता नहीं मानते, इनको तो हम नेता नहीं मानते। ये आज अगर कांग्रेस इस स्थिति में है तो यही सबसे बड़ा उसका कारण है, यही राहुल है। देखिए, राहुल को बोलने का तमीज़ नहीं है। बिल्कुल बोलने सही ढंग से बात नहीं कर पाते। समझ रहे हैं आप? ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। जो देश का लीडर है, एक लीडर साधारण सा व्यक्ति है, वो भी अगर कहीं जाएगा तो अपने परिवार का जो है कोई बात बाहर नहीं करेगा। और ये जा के विदेशों में, हिंदुस्तान में ये हो रहा और कहीं कुछ नहीं है। तो यही सब जो है जनता अब सब समझ रही है। पहले वाली जनता नहीं रही, पढ़ी लिखी जनता है, वो सब जान रही है इनसे कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, अगर ये शांत रहते, केवल पार्टी के लिए कुछ करते, तो हो सकता है भविष्य में भाई इनका भी बोलबाला होता। लेकिन हमको नहीं लगता है कि अभी 10-20 साल के अंदर इनका कुछ होने वाला है। राहुल गांधी तो मोदी को बोलते हैं पनौती हैं, मोदी का देश पीछे जा रहा है। वो देखिए, ऐसा है ना कि वो जितना उनको विपक्ष वाले जितना उनको उटपटांग बोलेंगे, इनका उतना ही वोट बैलेंस बढ़ेगा। हाँ, बढ़ेगा, घटेगा नहीं और बढ़ेगा। और ये चीज़ आपको और बता दें कि जो विकास इनके समय में, योगी जी के समय में उत्तर प्रदेश में हुआ, आज तक कभी नहीं हुआ। कभी कोई सोच सकता था कि गांव में एक पैखाना बन जाएगा? 90% क्राइम जो है, औरतें जब घर के बाहर शाम को निकलती थी तो गांव के छिछोड़े और लोग जो जाए उत्पादन करते थे। आज अपने घर में उनका पैखाना हो गया, वो बाहर नहीं निकलती अपना। ये क्या कम उपलब्धि है? तो बहुत दूरदर्शिता वाला व्यक्ति है, हम इसमें कोई बोला। मोदी के समान वही बता रहे हैं ना कि बहुत दूरदर्शिता वाला व्यक्ति है, इसके समान कोई नहीं। और ये
कभी नहीं हारेंगे, ये भी आपको बता दें। चाहे दुनिया इनका विरोध करे, लेकिन ये हारने वाले नहीं है। तो मोदी की सरकार में महंगाई बहुत बढ़ गई है हाँ, ये है कि और इसके पहले इतनी महंगाई थी नहीं, तो इसके बारे में क्या करें? देखिए ऐसा है ना, हम तो साधारण व्यक्ति हैं, चावल दाल रोटी सब्जी यही खाते हैं। ये राशन पे तो इनका कंट्रोल है, लेकिन ये जो जनरल चीज़ें हैं जैसे सब्जी है, ये सब है, इनका कोई कंट्रोल नहीं है। अब पैदा करने वाला 40-50 रुपया पसेरी सट्टी में देता है और आड़तिया उसको ठेले वाले को वही 80 रुपया में देते हैं और वही ठेले वाला हमको 160 रुपया में देता है। अब सोच लीजिए, यही जो है हम देख रहे हैं 25 साल से, इस पर कोई नियंत्रण नहीं करता और इस पर बहुत ज़रूरी है नियंत्रण करना। क्या नाम पड़ेगा आपका? राकेश कुमार। आप क्या करते हैं? काम करते हैं क्या काम? कारखाने में कड़ा बनता है। अच्छा अच्छा। क्या किसको आप विकल्प देख रहे हैं? जैसे लोकसभा चुनाव है, अभी मोदी हैं प्रधानमंत्री, किसको आप देखना चाहेंगे? तो मोदी देखना चाहते हैं कि इतना महंगाई बढ़ गई है, उसके बारे में सोच रहे हैं। हर चीज़ तो महंगाई बढ़ गया, खाने पीने का, हम लोग गरीब लोग कैसे खाएंगे, वही बारे में सोच रहे हैं। और सब तो ठीक कर रहे हैं, मोदी बढ़िया काम कर रहे हैं। ये थोड़ा महंगाई बढ़ गया है, दाल 160-165 रुपये किलो हो गया है, जो चावल 30 रुपये खाते थे 50 रुपये किलो हो गया है, जो आटा पहले 20 रुपये किलो था, आटा 30-32 रुपये किलो हो गया है। हर चीज़ का महंगाई बढ़ गया है, गैस का रेट बढ़ गया है, बिजली का रेट बढ़ गया है। जनरल चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी अब हो गया है, क्योंकि भाई जनता के लिए सबसे बड़ा यही आधार है, जिसमें वही बता दिए आपको, चावल दाल आटा सब्जी यही 4 चीज़ें हैं। बिजली का रेट, सब चीज़ का रेट बढ़ गया है। तो इस पर जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक जनता जो है इनके साथ नहीं होगी। बस यही। आइए, कुछ और आम जनता है, उनसे हम लोग आप बात करेंगे? नहीं सर, हम दुकानदार हैं, नेतागिरी नहीं करते हैं। आप दुकानदारी करेंगे कि ठीक है। आइए, कुछ और लोग हैं, उनसे हम लोग जानते हैं। हाँ बताइए भैया, क्या नाम पड़ेगा आपका? चंद्रमौली मिश्रा नाम है मेरा। ये जो लोकसभा चुनाव इस बार हो रहा है, क्या इस बार रहेगा माहौल? माहौल तो इस बार मुझे ये समझ में आ रहा है कि मोदी जी जाएंगे और देश में इंडिया की वापसी होगी, इंडिया ग्रुप की वापसी होगी। मोदी जी के अत्याचार से, शब्द का प्रयोग करूं तो अत्याचार से जनता परेशान हो चुकी है। तो उम्मीद तो यही हम लोग कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जीतेगा और भारत देश हमारा जीत जाएगा। इंडिया गठबंधन के जीतते ही भारत जीत जाएगा, जो कि अभी मोदी के नेतृत्व में हार रहा है। मोदी के नेतृत्व में भारत बड़ी तेजी से हार रहा है। हमारी इकोनॉमी बहुत पीछे चली गई, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है और हमारे देश में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक तरह की राजनीति हो रही है, सांप्रदायिक और धार्मिक। और सांप्रदायिकता की इस राजनीति के पुरोधा अगर कहे जाएंगे तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही कहे जाएंगे। वो किस आधार पे आप कह रहे हैं कि सांप्रदायिक हैं? सांप्रदायिक हम इस आधार पर कहते हैं कि आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। 2014 में जब ये आए थे सत्ता में तो इनके पास 2 मुस्लिम सांसद हुआ करते थे। आज 2024 की आप लड़ाई के लिए जब जा रहे हैं तो 19 में मुझे बस इतना बता दीजिए कितने मुस्लिम सांसद आए। आप जिस प्रदेश में खड़े हैं, इस प्रदेश में मुस्लिमों की संख्या कम नहीं है, लेकिन इस प्रदेश में भी आप मुझे एक विधायक बताइए जो कि बीजेपी से हो और वो मुस्लिम हो। जो एमएलसी कई सारे हैं। एमएलसी और विधायक में अंतर होता है, इतना आप भी समझते हैं। एमएलसी के अधिकार क्षेत्र में और एमएलए के अधिकार क्षेत्र में बड़ा अंतर होता है। एमएलए अपने पूरे क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करता है, एमएलसी उस क्षेत्र से कोई लेना देना उसका नहीं होता, वो सिर्फ अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। सांप्रदायिक बयान तो ये जो इंडिया गठबंधन आप बता रहे हैं, आई डॉट जो डॉट है, उनकी तरफ से भी आते हैं कि हिंदू। पहले तो मैं आपको ये बोलना पसंद करूंगा कि आप ये कहना बंद करें कि आई डॉट एन डॉट हमारा देश है, इंडिया, और वो इंडिया अलायंस कोई गठबंधन इंडिया नहीं हो सकता है। वो गठबंधन हार जाएगा तो ये थोड़ी ना कि इंडिया हार गया। आपने बहुत सही बात कही, इंडिया गठबंधन ही है, इंडिया गठबंधन ही है अगर आप इसको समझेंगे तो। और इसी वजह से मैंने सांप्रदायिकता की बात करी। इंडिया गठबंधन है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम अन्य जातियों नहीं, वो जो गठबंधन है, वो जो गठबंधन है आई डॉट करके जो है, वो गठबंधन यदि हार, क्यों नहीं ले रहे हैं? यदि गठबंधन वो हार जाएगा तो आपसे पूछता हूँ, आप उसका नाम क्यों नहीं ले वो रहे हैं? गठबंधन यदि हार जाएगा तो ये तो नहीं कह सकते ना कि इंडिया हार गया। इंडिया तो भारत देश है, वो भारत देश थोड़ी ना है, वो पार्टियों के गठबंधन है। पर गौर नहीं किया। मैंने कहा भारत जीतेगा, इंडिया जीतेगा तो भारत जीतेगा। मैंने दोनों को समावेशी बात की है।
मैंने इंडिया को अलग नहीं किया, भारत को अलग नहीं किया। और मैंने इंडिया के गठबंधन की जो बात की, और गठबंधन का भी मैंने आपको जवाब दिया कि ये देश, आपकी भी जो उम्र है और मेरी जो उम्र है, हम दोनों को बचपन से यही पढ़ाया जा रहा है कि ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और तमाम अन्य धर्म जाति के लोगों से मिला हुआ एक गुलदस्ता है, एक गठबंधन है। हम सब एक गठबंधन में रहते हैं एक दूसरे के। इस गठबंधन की गांठ को खोलने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और इसी वजह से हिंदुस्तान तबाह हो। आप बताइए सर। नो कमेंट। नहीं, कमेंट नहीं करेंगे। नहीं, आप सरकारी कर्मचारी, आप बताइए भाई साहब। कुछ युवा लोग हैं, उनसे जानते हैं, क्या नाम पड़ेगा? मेरे को मत बोलो। अरे बताइए बताइए। आइए हम कुछ और, प्यारा भारत है। सर से आइए हम कुछ और लोगों से जानते हैं, कुछ और आम जनता है। आप बताइए चाचा, क्या आपका कहना है जो ये चुनाव हो रहा है इस बार लोकसभा में, क्या माहौल रहेगा? जानकारी नहीं है, हम लोग से पूछा। हम लोग यहाँ के नहीं हैं, हम यहाँ नहीं रहते हैं। कहाँ रहते हैं? हम चिड़ैगाँव रहते हैं। नेता कौन बढ़िया है, मोदी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव? हम लोग को यही नहीं पता है। दुकान है क्या आपका? नहीं, हम बाहर से आ रहे हैं ना, इसीलिए कर रहे हैं। लाइट हो जाएगा इसलिए बहुत कम लोग बोलते हैं ना, इस चक्कर ये है। आइए कुछ और लोग हैं जो नेता टाइप के लोग हमें दिख रहे हैं, उनसे हम लोग जानेंगे कि क्या कहना है उनका लोकसभा चुनाव को लेके। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? सुरेंद्र यादव। कहाँ रहते हैं? बनारस के हैं? हाँ, बनारस। क्या इस बार माहौल रहेगा लोकसभा चुनाव को लेके? अब यहाँ तक कुल मोदी है, मोदी है भैया। बनारस में तो मोदी। क्यों मोदी मोदी है? क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया है। अब देश के प्रधानमंत्री, एक गौरव है यहाँ। दूसरा कोई जीता प्रधानमंत्री तो हो ही नहीं। और पूरे भारत देश में देखें तो मतलब जैसे बनारस में ठीक है आप कह रहे हैं मोदी, और देश भर की बात करें तो? देश भर की बात तो हम नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ का माहौल तो यही है, खाली मोदी। चाचा आपका क्या नाम पड़ेगा? वही बात। ये एक माहौल है कि जो यादव बिरादरी के लोग हैं वो अखिलेश यादव के साथ हैं, और आप कह रहे हैं मोदी। कोई बात नहीं है, यहाँ यादव की संख्या 35% है बनारस में भी, हाँ। लेकिन वोट पूरा जाता है 100%। यादव ने ऐसा नहीं कि नहीं देते, वो विकास देखते हैं। यादव कोई जो पढ़े लिखे लोग हैं देते हैं, बिरादरी की बात नहीं। तो क्या विकास आपको बनारस में? बनारस में अब विश्वनाथ जी कॉरिडोर आप गए हैं, देखिए उसको, विश्व पलट पे है। और यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, यहाँ रोजगार है विश्वनाथ जी से चल रहा है सबका। लोग आते हैं, तब ऑटो से लेकर के सारी जो व्यवस्था देख रहे हैं सब चल रही। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मंदिर बनवाने से कुछ नहीं होगा, घंटा बजाने से। अब यहाँ तो सब लोग फायदे में हैं। यहाँ तो यहाँ घंटा बजाने से काम चल रहा है। हम कहेंगे तो दूसरा कर। पर्यटक जो आएंगे तो हमारे आपको बताएं कि ऐसे भी हैं यहाँ 5,000 रोज देते हैं, जो जिसका मकान है खाली करा के एक कमरे में रह के 5,000 महीने में दिया है, 5,000 रोज पे। और सबका चाय वाला, छोआ वाला जो भी देख रहे हैं, जो भीड़ भाड़ है, जो बाहरी लोग की वजह से है। यहाँ नाव है तो यहाँ जीविका क्या है, यही है विश्वनाथ जी की वजह से रोजगार बढ़ गया यहाँ पे, रोजगार बढ़ा। और महंगाई वगैरह? महंगाई, जब रोजगार हो तो महंगाई पता नहीं लगती, पैसा होना की। सस्ता महंगा तो तब होता, पैसा नहीं है तो सब चीज़ महंगी है। अगर है तो सब सस्ता है। जेब में पैसा हो तो महंगाई नहीं रहती। एकदम नहीं रहती। आप बताइए। सब बता ही दिए आपके। ये आपका नाम सुरेंद्र यादव है, ये फौजी है। हाँ, और सत्यता आपको बता ही दिया, अब इससे बढ़िए क्या बताया इस चैनल से आए हैं आप लोग? प्यारा भारत से। एक आएगा यूट्यूब पर, आता है कहाँ? यूट्यूब और फेसबुक पे। आर्मी को लेकर भी बात होती है कि मोदी जी के आने के बाद कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि आर्मी कमजोर हुई है। बीजेपी वाले कहते हैं कि बहुत अच्छा सेना काम कर रही है। नहीं, बहुत अच्छा सेना कर रही है। जो सेना में है वो लोग जानते हैं। पहले हथियारे नहीं थे, अब ऐसे हथियार आ गए हैं कि हमको कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो ये था कि आपको खाली 10 फायर करने हैं, ये तो वहाँ से हो रहा है तो इतने मिलता था, वही से फायर करिए। अब ऐसी बात नहीं है, एक आता है 50 पर करिए, चाहे उसकी गिनती नहीं है। देश अथवा की तरफ बढ़ रहा है। आप बताइए सर, आप कहाँ से हैं? हम इसी बनारस के हैं। बनारस से हैं जी। क्या कहेंगे, लोकसभा चुनाव आने वाला है, ज़्यादा समय नहीं बचा है। क्या कहेंगे इसमें, हम क्या कहेंगे बताइए। जहाँ जिसका मत वो डाले, जो जैसा काम करेगा उसको मिलेगा। रोड रास्ता बनी गया, सभी देख ही रहे, सुविधा आई है, क्या गड़बड़ी है? और कोई तो गड़बड़ी है नहीं। क्या काम करते हैं आप?
हम जमीनी काम करते हैं। जमीन के रेट कितने बनारस में बढ़ गए हैं, क्या क्या उसका क्या है चल रहा है जमीन के रेटों का? जमीन के रेट आसमान छू रहा है। कई गुना बढ़ गया जी हेलो। चलिए, तो ये जो है आम जनता है, उनसे हम लोग जान रहे थे लोकसभा चुनाव को लेकर राय जो है, और जो है जनता ने अपनी बात रखी, आपने जनता की राय सुनी। बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़े। देखते रहिए आप लोग प्यारा भारत। धन्यवाद, नमस्कार।